बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके साथ मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना होने के बाद हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से ये ऐलान किया गया और फिर मामला जो है वो आज सुबह से ही शुरू है। रात गए हमने देखा कि जुड़वा शहर यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। अभी इस वक्त की अगर पोजीशन देखें तो आप फुटेज में देख भी सकते हैं। हमारी इस वक्त टीम एक फैज़ाबाद में मौजूद है और दूसरा एक हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मुरीद के में मिसी जो है ना आपको अपडेट कर रहे हैं। आप इससे पहले भी आपके सामने रखी चीज़ें, एक तो यह है कि मुज़ाकरात में सबसे पहले अगर बात करें तो बेसिकली मकसद है क्या। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कहना यह है कि पहले भी हमारे साथ जो मायदे किए गए वो मायदे जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। और अभी भी जो वज़ीर दाखिला हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कह रहे हैं, बाद में कुछ और कह रहे हैं। रात 8 बजे उन्होंने ख़ुद रब्ता करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने रब्ता नहीं किया। और इमरान खान के वापस आने के बाद सूरत मज़ीद गंभीर हो गई है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब जो भी होगा अदालतों के मामलात को भी देख के बाकी चीज़ें भी देख के, यानी एक तरफ तो इस वक्त जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँ तो इस्लामाबाद में, यानी इस्लामाबाद जो फैज़ाबाद है उसकी तरफ कहीं से भी आप, यानी अगर आप मरी रोड से आ रहे हैं, यानी मरी की तरफ से आ रहे हैं, आप सरीना चौक से इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप रावलपिंडी में एंटर नहीं हो सकते। आप रावलपिंडी से यानी आप फैज़ाबाद यानी जो सदर है चांदनी चौक यानी मरी रोड से आप फैज़ाबाद से इस्लामाबाद इंटर नहीं हो सकते। इसी तरह आप अगर एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं, एक्सप्रेस वे से भी आते हुए आप मरी रोड में इंटर नहीं हो सकते, और ना ही आप आईजीपी रोड से जाके तो मरी रोड पे इंटर हो सकते हैं। ये फ़िलहाल हम अगर सूरत हाल देखें क्योंकि आज स्कूल ओपन थे, इस वक्त बदतरीन जो है वो ट्रैफिक जैम है ओवरऑल पूरे रावलपिंडी के अंदर जो मामलात हैं। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो पहले ही आप जानते हैं आईजीपी रोड जो है वो पहले ही कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है, और रावल चौक की बात करें, रावल डैम चौक की, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। पहले से ही एक आप समझते हैं कि जो ट्रैफिक है वो स्लो होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इश्यूज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँ तो रावलपिंडी यानी फैज़ाबाद से लेके पूरे अगर मरी रोड पे आप जाएं सदर तक तो आपको कंटेनर्स नज़र आएंगे, आपको जो है बदतरीन रोड जो ट्रैफिक जैम नज़र आएगी। स्कूल में छुट्टी हुई है और उसके बाद एक बड़ी लंबी तादाद है पेरेंट्स की भी, वो भी परेशान नज़र आते हैं। जब से हम देख रहे हैं कि धरना जो है वो ये पुरअमन जो मामला थे वो ख़त्म हुए, उन्होंने कहा जी कि हम सुबह लॉन्ग मार्च करेंगे। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मरीदके से जब ये जुलूस निकला है उसके बाद रास्ते में हमने देखा कि एक तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि जेलम दरिया जेलम जो है वहाँ पर 3 पुल हैं, उन 3 जो पुल हैं उन तीनों को जो है वो बंद कर दिया गया है, और कोशिश ये है कि वो वहाँ से ना गुजर सकें। जीटी रोड पर जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे उनको बंद कर दिया गया और उनको फ़ौरन जो है वो छुट्टी देकर घरों में भेजा गया। और अभी जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी उसकी भी बंदिश जो है वो हो रही है। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस वक्त स्कूल में आज तक जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि स्पेशली रावलपिंडी में कि स्टूडेंट की तादाद काफ़ी कम आई है, क्योंकि जब कंटेनर लगा दिए गए रात गए। और इसी तरह जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो भी अभी तक किसी किस्म की अपडेट नहीं कर सके, रात गए तक भी नहीं कर सके। उनके वैसे तो पेजेस चलते हैं लेकिन ट्विटर अकाउंट भी चलते हैं, लेकिन वो अभी तक कोई चीज़ इस तरह वाज़े तौर पर नहीं कर सके। तो ये तो वो चीज़ें थी जो इसमें, लेकिन एक तो ये है कि तमाम मेट्रो आप देख सकते हैं पीछे मेट्रो बंद है, और इस मेट्रो के ट्रैक पर हम देख रहे थे अभी एक पुलिस का जो पुलिस ऑफिसर जो है वो इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप बाकी रोड की बात करें तो बदतरीन इस वक्त ट्रैफिक जैम है, और कोई किसी किस्म का जो है वो मतलब आवाम को अवेयर करने के लिए कोई रात गए तक अगर ये चीज़ें क्लियर होती तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को चाहिए था कि वो स्कूल को, जो सरकारी स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको बंद कर दिया जाता। तो अभी ये पेरेंट्स जो इस वक्त परेशानी का बायस उनके लिए बन रहा है कि वो रोड पे तकरीबन 3-4 घंटों से फंसे हुए हैं, उनके लिए ये ज़हमत ना होती। लेकिन ज़ाहिर है इंतज़ामिया जो है वो किसी किस्म के भी करने की वो नहीं कर रही। अभी रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हर सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं।
जिसके बायस हम देखते हैं कि सख्त अजियत का सामना है शहरियों को। और स्कूलों की छुट्टी की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत से गाड़ियाँ ना पहुँचना, वक्त पर पहुँचना, पेरेंट्स अलग से परेशान नज़र आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जनाब ये जो ITP ने जो रूल वो दिया है, उन्होंने कहा जी कि रेड जोन के एक्सप्रेस चौक से दाखिली रास्ते तमाम जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं, दोनों तरफ डाइवर्जन है। फिर इसके साथ साथ मरी रोड फैज़ाबाद स्टॉप, फैज़ाबाद से आने और जाने के लिए ट्रैफिक दोनों के लिए बंद है। रावल डैम चौक से फैज़ाबाद की तरफ दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए डाइवर्जन है, वहाँ से भी आप नहीं आ सकते। IGP रोड जाने वाले नॉर्थ 9th एवेन्यू पर या श्रीनगर हाईवे इस्तेमाल करेंगे तो सारा का सारा ट्रैफिक जो है ना आपको या तो ये जो खना पुल से आपको सादकाबाद रोड पे नज़र आएगा, बदतरीन ट्रैफिक यहाँ पे जाम है। और दूसरी तरफ IGP रोड की तरफ जाते हुए जो अंदरूनी रावलपिंडी से जाते हैं वहाँ पर भी हमें बदतरीन ट्रैफिक जाम नज़र आता है, लोग वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। और फिर इसी तरीके से जो है वो बाकी जो अगर हम बात करें IGP रोड नॉर्थ 9th एवेन्यू सिग्नल से बेजनब स्टेडियम रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए वहाँ पर भी डाइवर्जन लगा दी गई है, तो वहाँ पर भी बंद कर दिया गया है। अब यानी रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर अगर आप कहें तो मफलूज सा होकर रह गया है। और गुज़श्ता ये आप देखें जब से इवन धरना जो है, ये जुलूस जो है वो लाहौर में था या मुरीदके में था, उस वक़्त से यानी तकरीबन हफ़्ता होने को है, रावलपिंडी इस्लामाबाद जुनून शहरों में भी परेशानी का बायस बना हुआ। और फिर इसके साथ साथ जो है वो GT रोड पूरा का पूरा हमें देखने में नज़र आ रहा है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो पहला मुतालबा है कि जो फ़्रांस के सफ़ीर हैं उनको जो है वो मुल्क बदर किया जाए। इस हवाले से हुकूमत ये कहना है कि हम पार्लियामेंट में ले गए हैं, अगर मज़ीद भी इस पर हम बात करना हो भी बात करेंगे, लेकिन इस पर हम बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे। और अगर कोई भी तंजीम उठेगी और ये स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की वो करेगी, क्योंकि स्टेट में अब उनका भी ये कहना है कि वफाकी वज़ीर हैं मजहबी उमूर, इसके साथ साथ जो है वो बहुत सी सरकारी तौर पर जो है वो मजहबी जो है वो तंजीमें मौजूद हैं, उनकी तरफ से इस तरह के मुतालबात नहीं हैं। सिर्फ कलअदम जो तहरीक लब्बैक जिसको करार दिया गया है उसकी तरफ से मुतालबात हैं। अब दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कलअदम जो तहरीक लब्बैक है वो शायद ये समझती है कि ठीक है, अगर हुकूमत ये समझती है पार्लियामेंट में ले गए उस पर बात करें। दूसरी तरफ वो ये चाह रहे हैं कि उनके जो 700-800 लोग गिरफ़्तार हैं, उनका 4th शेड्यूल में नाम है, इनके अकाउंट्स बंद हैं, मदरसों के जो अकाउंट्स बंद हैं उनको ओपन कर लिए जाए और फिर साद रिजवी साहब की जो है वो रिहाई कर दी जाए, तो इस हद तक जो है वो देखा जाएगा। लेकिन हुकूमत अब ये कह रही है कि जनाब आप अगर ज़बरदस्ती ये करेंगे, ये स्टेट के साथ ज़बरदस्ती की तरह ये करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम इसके लिए नहीं तैयार। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें क्योंकि ज़रा गुज़िश्ता रात हमने देखा कि आर्मी चीफ, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म, और कहा जा रहा है कि सिविल और अस्ती जो दोनों क़यादत हैं वो एक पेज पर हैं। फिर आज काबीना में भी इस पर बात की गई, कमेटी जो बनाई गई थी वज़ीर दाखिला की निगरानी में, उसमें भी ये बात की गई कि हम उनके मैक्सिमम मुतालबात मान लेंगे, लेकिन एक सफ़ीर के मामले में जो कि पार्लियामेंट में मामला है उस पर जो है वो हम बात नहीं करना चाह रहे। दूसरी तरफ हर मामले पे बात हो जाएगी, यानी अगर जो पार्टी है वो कलअदम करार दी गई है तो उसमें अभी तक ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है उस तरीके से, यानी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को नहीं लिखा गया, वो हो सकता है। फिर इनके लोग 4th शेड्यूल से निकाले जा सकते हैं, जेलों से रिहाई हो सकती है और साद रिजवी साहब को भी रिहा किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कहा जा रहा है कि आज दोबारा से कोई मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर दाखिला जो है वो एक तरफ पुरुमीद नज़र आते हैं वो, लेकिन कंफ्यूज भी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शायद बार बार तहरीक लब्बैक जो है वो भी मैदान में आती हुई नज़र आती है। अब देखना ये होगा, आज का दिन बहुत ही अहम है। अब क्योंकि उधर से अगर वो निकलते हैं और जेलम जहाँ पर रुकावटें हैं, दरिया जेलम के 3 पुल हैं, उन्हों पर अगर रुकावटें हैं तो वहाँ से अगर वो निकल जाते हैं तो डेफिनेटली फिर जो है वो मसला गंभीर हो जाएगा। और यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी तहरीक लब्बैक के हम देख रहे हैं कि लोग हैं, कायदीन हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं ताकि वो यहाँ पर किसी किस्म का कोई यानी लोगों को इकट्ठा ना कर सकें। तो ये तो सूरत हमें ओवरऑल नज़र आ रही है, लेकिन ये कब तक रहेगी, आवाम परेशान है और पहले से ही जो मईशत की जो आपके सामने है चीज़ें, मज़ीद नुकसान भी उसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद यही की जा सकती है कि अगर हुकूमत चाहेगी तो डेफिनेटली आज रात तक ये मामला हल किया जा सकता है। और अगर हुकूमत ये समझती है कि तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं वो गैर कानूनी हैं
और मुज़ाकरात के दो टेबल पे जब बैठा जाता है तो वहाँ तो माना जाता है, वहाँ साइन भी होते हैं। वज़ीर दाखिला ख़ुद कहते हैं कि मैंने साइन किए हैं और मैं कोशिश करूँगा मिनोअन जो है जिस तरीके से मैंने बात की है वो मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करूँ। ये ओवरऑल सूरत है। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि आवाम परेशान हो रही है। अभी कुछ देर कबल ये भी बताया जा रहा था कि मरीदके से जब वो आ रहे थे तो पीछे से फायरिंग भी की गई है, जो ताकि भगदड़ जो है वो कुछ मची, कुछ लोग गिरे भी हैं। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता दोबारा से अगर कोई मज़ीद जो है वो दोनों तरफ से, एक तरफ से हम देख रहे हैं कि पुलिस भी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देती हुई, वो पुलिसमैन भी शहीद हुए, फिर इसी तरह तहरीक लब्बैक के कारकुन भी शहीद हुए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी एक तरफ मुल्क में बाकी बहुत से मसाइल हैं, उस तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में ये एक नया इशू जो है वो सामने जो है वो आ रहा है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत स्पेशली इसमें वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब का बहुत ही अहम रोल है, होना चाहिए। लेकिन वो रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे अभी तक? वो अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उनको क्यों नहीं एक टेबल पे बिठा के बात कर रहे? ये कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना, लेकिन कहा जा रहा है कि आज रात तक इस पर कोई बात होगी तो फिर आपसे मज़ीद, क्योंकि इस वक्त हमारी जो टीम है वो फैज़ाबाद से भी और मरीदके से भी आपको अपडेट करती रहेगी। अभी तक इतना ही।